Hello guys, welcome back to Education Hub. So guys, today I'm here with another fantastic video जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपको अपने एनसीईआरटी के टॉपिक्स कवर करने हैं। सो बेसिकली मैं आपके लिए सिंपल ट्रिक्स लेकर आई हूँ जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे ईजिली बिना किसी भी प्रॉब्लम के हम अपने सारे एनसीईआरटी के सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं एंड अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं हमारे बोर्ड्स एग्ज़ाम में। सो लेट्स बिगिन विद आवर वीडियो एंड वॉच टिल द एंड। सो गाइज दिस इज़ आवर ट्रिक नंबर 1। सो इस ट्रिक में गाइज मैंने एक पेज पे अपने बुक में कवर्ड सारे चैप्टर यानी कि जो चैप्टर है हमारा मैंने उसको नोट डाउन कर लिया है एंड आई हैव रिटन द स्टेटस ऑफ द each and every chapter. It means status mean the date when I have started the chapter and उस particular date को मैंने क्या क्या topics cover किए and one the important thing is कि मैंने उस chapter को एक time period allot कर दिया। यानी कि for example अगर मैं चैप्टर 1 कर रही हूँ मैंने उस चैप्टर के लिए 5 days allot किए हैं। So I have just given only the 5 days to the chapter जिसमें कि मैंने पूरी थ्योरी कवर कर ली, द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स ऑफ एनसीईआरटी एंड फ्यू एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स कवर किए और उस चैप्टर में अगर कोई इम्पॉर्टेंट डायग्राम था तो मैंने वो डायग्राम भी कवर किया। सो बेसिकली यही थी हमारी ट्रिक नंबर 1 जिसमें हमें अपने बुक में आए यानी कि अपने सब्जेक्ट में आए सारे चैप्टर्स के नेम लिखने थे और उस हर एक चैप्टर का स्टेटस लिखना था कि एट प्रेजेंट टाइम उस चैप्टर का स्टेटस क्या है जब हम उस चैप्टर को कर रहे हैं। ओके एंड आर ट्रिक नंबर 2 इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू समहाउ ट्रिक नंबर 1 विच इज़ कि मैंने अपने एग्ज़ाम वाइज सिलेबस एक पेज में लिखा और उसको जो भी हमारा चैप्टर फर्स्ट चैप्टर है उस एग्ज़ाम में आने के लिए उस चैप्टर के पहले स्टिक कर दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि मेरा पीरियोडिक टेस्ट 1 है और उसमें हमारे फर्स्ट 3 चैप्टर्स आ रहे हैं। फर्स्ट 3 चैप्टर्स का मतलब है चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3। सो जस्ट ऑन अ पेज आई हैव written these 3 chapter numbers and I have stick this page just before the chapter number 1। यानी कि हमने जिस पेज पे उसको लिखा है इन तीनों चैप्टर को उस पेज को हम लोग चैप्टर नंबर 1 के पहले स्टिक कर देंगे एंड वी विल जस्ट राइट डाउन द स्टेटस ऑफ द चैप्टर वी आर डूइंग एट प्रेजेंट टाइम। सो बेसिकली यही थी हमारी पहली एंड दूसरी ट्रिक जिसमें हमने अपने फर्स्ट ट्रिक में सारे हमने चैप्टर नेम लिखे और फिर उस चैप्टर नेम को इंडेक्स के बाद यानी कि इंडेक्स के बाद हमने स्टिक कर दिया और उस डेट में हमने जो भी चैप्टर हम कर रहे थे उसका स्टेटस लिखा एंड स्टेटस में हमें डेट लिखनी है कि किस डेट को हम वो चैप्टर कर रहे हैं और उसी डेट को हमने कौन कौन से टॉपिक्स किए और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि एक चैप्टर को उस एक चैप्टर को हम लोग कितना दिन देंगे। सो बेसिकली यही थी हमारी ट्रिक नंबर 1 एंड ट्रिक नंबर 2 इज़ कि हमने अपना एग्ज़ाम वाइज सिलेबस एक पेज पे लिखा है और जो चैप्टर आ रहा है हमारे एग्ज़ाम में पहला उसके जस्ट बिफोर स्टिक कर दिया है एंड उस पर भी हमने अपना स्टेटस लिखा है। तो पहले दूसरी ट्रिक ये थी। अब नाउ वी विल टॉक अबाउट ट्रिक नंबर 3। सो गाइज हमारी ट्रिक नंबर 3 है कि बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर एनी चैप्टर किसी भी चैप्टर को शुरू करने से पहले जस्ट मेंशन द डेट व्हेन यू आर स्टार्टिंग द चैप्टर। यानी कि मान लो आप 20 जुलाई 2020 को ये चैप्टर शुरू कर रहे हो तो जस्ट मेंशन डाउन द डेट बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर। ओके सो इससे आपको ईजी रहेगा कि आपने किस डेट को क्या चैप्टर कवर किया है एंड द इम्पॉर्टेंट विल बी आपको रिवाइज़ करने में आसानी होगी। आपको रहेगा कि कौन सा टॉपिक हमने सबसे पहले पढ़ा था एंड इससे आपको आसानी ये रहेगी कि आप उस जो टॉपिक को आपको पढ़े हुए ज़्यादा टाइम हो गए उसे आप जल्दी रिवाइज़ कर पाएंगे एंड द रिसेंटली स्टडी टॉपिक विल बी ऑल रिन्यूड इन योर माइंड। सब आपको याद ही रहेगा। तो इससे हमें एक इम्पॉर्टेंट यही है हमारे ट्रिक नंबर 3 का कि हमें रिवीजन के टाइम आसानी होती है क्योंकि हमें इससे पता चलता है कि जो टॉपिक हम रिवाइज़ कर रहे हैं इस टाइम वो कितना पुराना हमने पढ़ा है। अगर ज़्यादा पुराना है तो हम उसे पहले रिवाइज़ करेंगे क्योंकि
जो टॉपिक हमने पढ़ा है और वो पुराना हो चुका है तो उसके रिवीजन में हमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है. ओके, एंड ट्रिक नंबर 4 इज़, सो गाइज आप लोग देख सकते हैं ये मेरी क्लास 11th की NCERT है बायोलॉजी की, एंड आई हैव जस्ट अंडरलाइन द इम्पॉर्टेंट पॉइंट. यानी कि मुझे जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट लगा है चैप्टर पढ़ते टाइम मैंने उसको अंडरलाइन कर लिया है. कुछ पॉइंट्स को मैंने पेंसिल से भी हाईलाइट किया है एंड कुछ पॉइंट्स को मैंने कलर पेंसिल यूज़ करते हुए हाईलाइट किया है. सी, जैसे साइंटिस्ट का नेम है उसको मैंने ब्लू कलर से हाईलाइट किया है. वहीं हमारा जो उनका फंक्शन है या फिर उनका जो भी उन्होंने हमारी बायोलॉजी फील्ड में जो भी काम किया है उसको मैंने रेड से किया है. सो यही है हमारी ट्रिक नंबर 4 कि हमें सारी चीज़ें अंडरलाइन करती जानी है जो हमें लग रहा है कि वो इम्पॉर्टेंट हो सकती है हमारे एग्ज़ाम पर्पस के लिए. सो जस्ट अंडरलाइन द थिंग्स. आप देख सकते हो मैंने लगभग सभी पेज पे ऐसे अंडरलाइन किया हुआ है जिससे कि आपको पूरा चैप्टर दोबारा रिवीजन के टाइम नहीं पढ़ना पड़ेगा. सबसे शॉर्ट में आप लोग इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर कर सकते हैं ईज़िली. सो बेसिकली यही हमारा ट्रिक नंबर 3 थी. एंड आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू गाइज टू यूज़ मल्टीपल कलर्स पेंसिल यूज़ करने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी, बिकॉज़ जो चीज़ें कलरफुल होती हैं वो हमारे माइंड में ज़्यादा देर तक टिकी रहती हैं. यानी कि हमें जल्दी याद भी हो जाती हैं और हम उनको ज़्यादा देर तक रिमाइंड भी कर सकते हैं. सी, आई हैव मार्क्ड ईच एंड एवरी पॉइंट. मुझे जो भी इम्पोर्टेंट लगा है एज एग्जामिनेशन पर्पज़ आई हैव जस्ट अंडरलाइंड इट एंड आई हैव पुट टिक मार्क ऑल्सो कि जो चीज़ें हमें चैप्टर में पढ़ने हैं या फिर जो हमारे एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए इम्पोर्टेंस हो सकता है. जस्ट सी, मैंने सब कुछ मार्क करके रखा हुआ है अपनी बुक पे. तो इसका इम्पॉर्टेंस यही है कि हमें पूरा चैप्टर दोबारा से रिवीजन के टाइम नहीं पढ़ना पड़ेगा. जस्ट हमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं हम लोग उसको जल्दी से रिवाइज कर लेंगे. ओके, सो दिस वाज आवर ट्रिक नंबर 3 एंड ट्रिक नंबर 4. सो आवर नेक्स्ट ट्रिक इज़ ट्रिक नंबर 5, जिसमें मैंने जैसे अभी आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि हम एक पेज पे सारा अपना चैप्टर वाइज लिख के उनका स्टेटस लिखेंगे. सेम वाइज हमें जो भी बुक के पीछे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, यानी कि जैसे ये हमारे एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं. सो इफ़ यू हैव रिटन इन योर नोटबुक देन इट्स गुड एंड बेटर. बट जो लोग बुक से ज़्यादा पढ़ना प्रेफर करते हैं, बट एज आई हैव ऑलवेज सजेस्ट यू जस्ट रीड द बुक ट्वाइस थ्राइस टाइम्स, बिकॉज कुछ ऐसा टॉपिक्स होते हैं जो हमें नोट में नहीं मिलते हैं एंड उन्हीं से अक्सर क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं. सो मैं आपको ट्रिक नंबर 5 में यही सजेस्ट कर रही हूँ कि जस्ट राइट डाउन द आंसर्स ऑफ द गिवन क्वेश्चंस. यानी कि जो ये एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं आपके, उनके आंसर एक पेज पे लिखिए बाय मेंशनिंग द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर एंड जस्ट स्टिक इट नेक्स्ट टू द क्वेश्चन. यानी कि जस्ट आप आंसर लिखिए सारे का क्वेश्चंस का एंड उनको क्वेश्चन के जस्ट बगल में स्टिक कर दीजिए जैसे मैंने किया हुआ है. सो इसको आप जैसे चैप्टर रिवाइज कर रहे हो, सो व्हेन यू विल कम अप टू द क्वेश्चन आंसर्स यू विल फाइंड इट ईजी टू रिवाइज. सी, मैंने सारे आंसर्स लिखे हुए हैं क्वेश्चंस के एंड आई हैव स्टिक इट जस्ट बिफोर द क्वेश्चन. यानी कि अगर कोई क्वेश्चन इस साइड में है तो मैंने वही पेज यहाँ पर स्टिक कर लिया है. सो यही हमारी ट्रिक नंबर 5 थी. इससे आपको इजी ग्रैप्स, यानी कि आपको कहीं आंसर के लिए बार बार रेफरेंस बुक या फिर बार बार अपनी नोटबुक नहीं पलटनी पड़ेगी और आपको सारे टॉपिक्स और आंसर्स एक ही जगह पे मिल जाएंगे. सो यही हमारी ट्रिक नंबर 5 थी. ट्रिक जस्ट प्रिपेयर आवर ओन नोट्स. ओन नोट्स का मतलब है सेल्फ मेड नोट्स. जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने एक पूरी डायरी प्रिपेयर की थी इसके लिए और उसमें भी मैं अपने सारे चैप्टर्स के नोट्स बनाती थी जब मैं क्लास 11th में थी. व्हेन आई वाज इन क्लास 11th आई मेड माय ओन नोट एंड आई एम सजेस्टिंग यू दिस बिकॉज जो भी हमें टीचर्स नोट्स देते हैं, क्वेश्चन आंसर्स देते हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स देते हैं, तो वो हम याद कर लेते हैं, रट लेते हैं. इसको अगर हम हिंदी में कहें तो हमने रट लेते हैं बट हम समझते नहीं हो और वही रीज़न है कि एग्ज़ाम टाइम हम वो भूल जाते हैं. सो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप लोग अपने खुद के नोट्स बनाइए. मैंने अभी तक जितने भी वीडियोस अपने डाले हैं चैनल पे, आपने देखा ही होगा कि मैंने अपने खुद सेल्फ मेड नोट्स के ही वीडियो बनाए हैं आप लोगों के लिए.
and when I was in my class 7th, then I have started making my notes. यानी कि मैंने अपने क्लास 7 से खुद से नोट्स बनाने शुरू कर दिए थे. And one thing more I want to add over here, कि मैंने देखिए कितने कलर्स यूज़ किए हैं. I have used so much bright colors, sketch pen to put the headings and make it very attractive. मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि इसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि जैसे कोई भी कलरफुल चीज़ हम देखते हैं वो हमारे माइंड में काफ़ी देर तक रहती है, यानी कि हमें वो काफ़ी टाइम तक याद रहती है. सो आप लोग अपने खुद के सेल्फ मेड नोट्स बनाइए जिसमें आप लोग बहुत सारे मल्टीपल कलर्स यूज़ करिए, जिसकी वजह से जो भी टॉपिक आपने अपना खुद का प्रिपेयर किया होगा वो आपको काफ़ी देर तक, यानी कि काफ़ी टाइम तक याद रहेगा, जो आपको आपके एग्ज़ाम टाइम में तो हेल्प करेगा ही, क्योंकि आप कोई भी टॉपिक मिस नहीं करोगे. सो आप अपने टीचर्स के द्वारा दिए गए भी नोट्स कवर कीजिए, उन्होंने जो क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं वो सब चीज़ें कवर करिए, बट एज वेल एज जस्ट रीड द सेम टॉपिक by your handmade notes. So guys, this was all about today's video. So please follow these tricks for your studies, because these simple tricks will help you a lot in your studies. And thank you for watching, and do like, share and subscribe my channel for more such fantastic videos. And I'll meet you in the next video. And also let me know in the comment section कि आपको next वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहिए. थैंक यू सो मच.